आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, उसके नेक्स्ट जो है आपका वर्गीकरण को यहाँ पर आप देखेंगे। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। सबसे पहले हमने इन्हें कार्बन की में हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन में हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया है, जो कि इस प्रकार है। हेलोजन हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किसी भी एल्किल समूह में जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती है तो उसे हम CH3Cl, इसमें आप देख रहे होंगे ये हमारे पास में एल्केन है और ये हेलोजन है। इस स्पीशीज में हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है, इसलिए इसे हम मोनो हेलो एल्केन। मोनो का अर्थ तो एक होता है, वन। मोनो का अर्थ एक होता है। किसी भी एल्किल समूह में जब हेलोजन परमाणु की संख्या 1, आप देख रहे हो इस कार्बन के साथ में सिर्फ एक ही हेलोजन को जोड़ा गया है। जब ये कंडीशन आ जाए तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। समझ रहे होंगे आप लोग? अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत हमें बताइए। हमने क्या बताया कि CH3Cl ये हमारे पास में कैसा है, मोनो हेलो एल्केन है। इसमें इस कार्बन के साथ में ये Cl, आप ये Cl देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये हाइड्रोजन के साथ में मेटल लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो Cl है वो कार्बन के साथ में इसकी स्ट्रक्चर है या संरचना हम कुछ इस तरीके से बोलेंगे, इस तरीके से ये संरचना होगी। इसमें आप देख लेंगे कि जैसे अभी हमने बोला था CH3Cl, इसमें C के साथ में जो Cl लगा हुआ है इस तरीके से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मोनो हेलो एल्केन। इसमें आपने क्या देखा, इसमें देखा कि हमारे पास में जो एल्किल समूह है उसके साथ में सिर्फ एक ही हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसको सामान्य फॉर्मूला के वे में ऐसे बेटा हम बोल सकते हैं, वो बोलते हैं RX। R का अर्थ एल्किल समूह, ये R कहलाता है इसमें, और ये हमारे पास में जो हेलोजन है वो हमारे पास में Cl कहलाता है। इसको तब मिला के बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आता है डाई हेलो एल्केन। जैसा कि नाम से अर्थ है, डाई का मतलब कितना होता है, तो डाई का कितना होता है, 2 होता है। तो किसी भी कार्बन के साथ में अगर हेलोजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं तो हम इसे डाई हेलो एल्केन कहेंगे। तो इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो हमारे पास बेटा हो जाता है इस तरीके से RX2, और इसे सूत्र को लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा CH2Cl2। इसमें हेलोजन के साथ, हेलोजन जो है, हेलोजन परमाणु की संख्या जो है कार्बन के साथ में 2 लगी हुई है, तब इसे बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। तब इसे बोलेंगे हम डाई हेलो एल्केन। आपने देखा या ये कार्बन है और इसके साथ में कितने हेलोजन है, 2 हेलोजन, इसलिए इसे बोलेंगे हम डाई हेलो एल्केन। और इसका सूत्र भी हमने दिया आपके सामने, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम आपको वर्गीकरण बता रहे हैं। तो पहला हुआ हमारे पास में मोनो हेलो एल्केन, दूसरा बेटा हुआ डाई हेलो एल्केन। ठीक है, ये आप किसके आधार पर देख रहे हैं, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और हेलोजन के बारे में बताया था, हेलोजन को हम किस रिप्रेजेंट करते थे, X से करते थे।
इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, इसके लिए बताए थे हमने, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, ये सभी हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को क्या बोलते हैं हम, हैलोजन बोलते हैं। तो सिर्फ आज हमने बताया आपको हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बढ़कर, उसमें दो प्रकार का है, मोनो हैलो एल्केन हमने बता दिया आपको और डाई हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन में आपने देखा कि जिस कार्बन के साथ में केवल एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे मोनो बोलते हैं। डाई में आपने देखा जिस कार्बन के साथ में हैलोजन के दो परमाणु जुड़े होते हैं उसे हम डाई हैलो एल्केन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे आप पॉली हैलो एल्केन। पॉली हैलो एल्केन, तो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का अर्थ होता है दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक। अगर किसी भी एल्केन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या, यदि किसी एल्केन की श्रृंखला में एक ही कार्बन पर हैलोजन परमाणु की संख्या दो से अधिक होती है तो उसे बोलते हैं पॉली हैलो एल्केन। जैसे आप एग्जांपल में देखेंगे CH3C, यहां पर हमने लगाया इसके साथ में Cl, इधर भी Cl लगा दिया और इधर भी Cl लगा दिया। ये जो श्रृंखला है हमारे पास में, जिसमें इस कार्बन के साथ में आप देख रहे हैं कि हैलोजन के 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, हैलोजन के 3 परमाणुओं को हमने एक साथ ऐड किया है, इसलिए हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉली हैलो एल्केन। पॉली हैलो एल्केन के बारे में मैंने बताया कि किसी भी कार्बन के साथ में हैलोजन के जो परमाणु की संख्या होती है वो दो से अधिक होती है, दो से अधिक 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, तब इसे बोलते हैं पॉली हैलो एल्केन। ये तो बात अभी हमने की है सिर्फ एलिफेटिक कार्बन की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में भी हमारे पास में मोनो हैलो एल्केन होती है। तो उसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग, ये हमारी गई बेंजीन को आप जानते हैं, इसका सूत्र बेटा हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं हम C6H6। इसके साथ में भी अगर हैलोजन परमाणु की संख्या 1 है तो इसे बोलेंगे हम मोनो हैलो एरीन, इसको बोलेंगे हम मोनो हैलो एरीन। इसमें देखा है आपने मोनो हैलो एरीन, मोनो हैलो एरीन। मोनो हैलो एरीन का मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग के साथ में सब हैलोजन का एक परमाणु लगा हो तो उसे मोनो हैलो एरीन कहते हैं। उसके बाद में इसी श्रृंखला में जो दूसरा प्रकार है इसी का, वो है कुछ इस तरीके से, आप इसमें देखेंगे बेंजीन रिंग के साथ में हैलोजन परमाणु हमने लगा दिए हैं आपकी बार, कितने, 2, कितने लगाए हैं, 2 हैलोजन परमाणु लगाए हैं। जैसे हमने एलिफेटिक में किया था वही हम कर रहे हैं अब एरोमेटिक यौगिकों में। एकदम पहले जब बेंजीन रिंग के साथ में सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तो उसे हम मोनो हैलो एरीन कहते हैं। जब बेंजीन रिंग के साथ में 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इसे बोला जाता है डाई हैलो एरीन, डाई हैलो एरीन कहते हैं। इसी प्रकार जब बेंजीन रिंग के साथ में, जब बेंजीन रिंग के साथ में 3 हैलोजन परमाणु, 3 हैलोजन परमाणु या 3 से अधिक होते हैं तो इसे बोलते हैं पॉली हैलो एरीन, तो इसे बोलते हैं पॉली हैलो एरीन। ये तो रहा हमारे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिकों के लिए। एलिफेटिक में मोनो हैलो एल्केन होता है और मोनो हेरिन्स होता है, उसके बाद में डाई हैलो एल्केन होता है और हमारे पास में डाई हैलो एरीन्स होता है, उसके बाद में पॉली हैलो एल्केन होता है और पॉली हैलो एरीन्स होता है।